दोस्तों तीसरा मैच T20I सीरीज का इंडिया और इंग्लैंड के बीच स्टार्ट होना है नॉटिंघम में। और बुरी खबर यह है कि ये रात को 10 बजे शुरू होगा भारतीय समय अनुसार, तो बहुत लेट खत्म होगा। 1-1:30 बजे जाके मैच खत्म होगा। और उसके बाद भी हमारा चेहरा मायूस ही होगा, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि इंडिया हारे। नहीं, अगला मैच मैं जीतते हुए देख रहा हूँ, वो भी हमारे ओपनर्स की बदौलत। इनमें से कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर मैं अगला जो हमने 4 में से 1 या 2 जीतने थे वो मैं अगला ही देख रहा हूँ जीतता हुआ। मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स हैं ना, उन पे कंडीशन सब पे अलग अलग है। ये जो पिछला ग्राउंड मैनचेस्टर का था, ओल्ड ट्रैफर्ड, वहां पर बाउंस था। नॉटिंघम जो है इट इज फेमस फॉर स्विंग। और जैसे हमारे आतंकी बल्लेबाज हैं, तो वो लाइन में आके मारते हैं। अब बॉल स्विंग होगी तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम। हल्की सी बॉल इधर उधर हुई नहीं और पेंटिंग गीली हुई नहीं। तो बस आपको मालूम है, पिछले मैच में अभिषेक शर्मा उससे पूछ रहे थे आगे मारूं पीछे मारूं, सूर्यवंशी बच्चे से। और बच्चा बता रहा था ये बॉल उतनी तेज नहीं आई और उठी नहीं, देख लो। तो भगवान भरोसे काम जाला चल रहा है। पहले 3 ओवर तो उन्हें खुद कुछ पता ही नहीं चल रहा था ना। शर्मा जी को कुछ नहीं पता चल रहा था। मैं कर क्या रहा हूँ, करना क्या है। तो जो सामने था उससे पूछ लिया। संजू जी तो थे नहीं, अब तो किसी से तो पूछ संजू जी को तो वैसे ही नहीं पता चलता ना क्या हो रहा है क्या। अगर उनको पता चलता होता, चुप रह के बैटिंग करो, आउट हो नहीं तो रन मारो, घर जाओ। संजू सैमसन से बात करें तो 3 मैच लगातार अच्छा परफॉर्म करके इन्होंने भारत को एक आईसीसी ट्रॉफी जिता दी थी। और 3 मैच लगातार बुरा परफॉर्म करके अपने करियर को जिता दी है एक। आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो एलिस पेरी के नाम पर 9 आईसीसी ट्रॉफीज़ हैं, इकल्ली प्लेयर के नाम पर। और सचिन तेंदुलकर बोल दिया, धोनी, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा मिला के 9 आईसीसी ट्रॉफीज़ हैं इनके पास। और आपको बता दूं, इनके वर्ल्ड कप नॉकआउट्स के गोल रोनाल्डो के बराबर हैं। और 10 वर्ल्ड कप में से ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। एक न्यूजीलैंड, एक इंग्लैंड और एक वेस्ट इंडीज। 10 T20I 10 T20I वर्ल्ड कप। अभी ओडीआई गिने नहीं हमने। नहीं गिने। 28 ट्रॉफीज हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम के पास। 28 आईसीसी ट्रॉफीज हैं। मेरे को लगता है 30-35 हुई होंगी सारी, उसमें से 28 इनकी हैं। नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया के पास मेन वुमेन मिला के 28 आईसीसी ट्रॉफी। 28 तो मेरे साथ शायद हुई भी नहीं होंगी वुमेन्स की। हाँ, वुमेन की तो नहीं, 10 नहीं हो, नहीं 10 28 नहीं हुई होंगी मिला के। वापस आते हैं दोस्तों, कल का मैच। एक बंदे का करियर खत्म हो चुका है, रवि बिश्नोई। ओ हाँ, वो तो चलो नॉट अ बिग डील हो गया, सरप्राइजिंग भी नहीं था। और नहीं था। जैसे शेर ने बयान दिया था, वी ऑल नो वेयर द मैच। वो आपको याद है 82 जब कोहली ने मारे थे, हाँ, तो बाबर आजम ने कहा था कि टीम को कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कहेगा, कोई नवाज को बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहेगा। वी आर ब्रदर्स, नवाज इज माय ब्रदर। वैसे ही बिश्नोई जी को टारगेट किया गया था। एंड तो अब आएंगे जी हमारे पास प्रिंस यादव टीम के अंदर। जैसी मर्जी पिच हो, बनता नहीं ने दोबारा खिलाना। और दुबे भी खेलेंगे। वो तो मस्ट है, वो तो हर फॉर्मेट में मस्ट है। टेस्ट में भी ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी टीम सेम रहेगी और कोई चांसेस नहीं है। सैमसन तो 3 मैचों में तो नहीं खेलने वाले। अब उन्हें अगली सीरीज से ही बाहर कर दिया। तो उन्हें कह ही दिया होगा चलो इट इज एंड ऑफ द रोड। नहीं, एंड ऑफ द रोड तो चलो ये किसी को भी नहीं कहते, शुगर कोट कर देते हैं, कोई नहीं। तो टीम यही रहेगी, उनकी टीम भी आई थिंक यही रहेगी। वो तो जीत के आए हैं, वो तो सेम ही रखेंगे। हाँ, मतलब रेस्ट तो चलो मिल चुका है, अब उसको बनता नहीं है। आर्चर को अपनी सीरीज वो करके जीत के उसके बाद उन्हें शायद रेस्ट दे दें आर्चर को, अगर देना है तो दोस्तों भारत के लिए बहुत कुछ है सोचने के लिए। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आप एक पार नहीं, अबव पार स्कोर जो है वो बनाएं, और जिससे बॉलर्स को कुशन मिले। बिकॉज उनके अभी 2 दानव जो हैं, कल पिछली बार जल्दी आउट हो गए थे, जो 2 सबसे ज्यादा तेज खेलने वाले। फिल सॉल्ट, हाँ, और बटलर तो चलो वो तो सैमसन वाला ही काम है बटलर का भी। थोड़ा टाइम ही रहेगा, बट सॉल्ट भी आउट ऑफ शुरू होती है। सॉल्ट भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। तो हमारे सरदार जी इन फॉर्म है ना। हाँ, वेरी मच। एक ओवर में बस पहले ओवर के लिए उनका अलग अलग से, उनके एक मैच में कई फेजेस आते हैं।
एक वाइड ओवर एक वाला नहीं, वो फेस। 4 ओवर कराते हैं ना, वो एक मैच में 4 मैच खेलते हैं। हाँ, एक एक मैच में परफॉर्म करते हैं वो। देखो ऐसी बात नहीं है, अगले ने एक मैच में तो परफॉर्म करके दिया आपको। क्या करें, 2 ओवर 57 रन्स, 56 रन्स जितने भी थे। चलिए, एक तो बैटिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा, ऊपर मतलब के जो हमारे 4 हैं उनमें से किसी ना किसी को बड़ा स्कोर मारना ही पड़ेगा। लाइक इनको स्टार्ट अच्छी चाहिए, और अच्छी का मतलब है कि ऊपर के 2 में से एक सैकड़ा मारे और सैकड़े की पार्टनरशिप पावर प्ले के अंदर 70-80 रन चाहिए ही चाहिए, विदाउट लॉस। हाँ, बिना विकेट गिरे। क्योंकि ईशान किशन भी मतलब रड़े वाला काम है, और आए तो गए, नहीं तो जैसे पिछली बार तो चलो उन्होंने थोड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बिल्ड करी इनिंग्स, अब नंबर 1 रैंकिंग का सवाल था। पता नहीं समहाउ इनकी बैटिंग को पिछले 4 मैचों में देखते हुए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं झलकता कि हाँ ये अच्छा खेल रहे हैं। साफ फिर एक हमारे मिसिंग पीस हैं पजल के, वो है नहीं ना, अब जो टीम को पूरा करते थे टॉप 4 में। भरोसा होता था कि ये आएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हम 3 डाउन से 4 डाउन हो जाएंगे। लक फैक्टरी थे बस वो, कह सकते हो। हाँ। 50 मैचेस में से बहुत कम हारे हैं वो, 8, और हमारा भाई पहले 4 में से 3 हार गए, वो 4 ही हार 3 ही गए। हुआ। हाँ, 3 में से 3 ही हुए, 50 में से 8 मैचेस हार। बट अगेन फैक्ट्स कैन बी मिसलीडिंग। पूछना ये चाहूंगा, उन 50 मैचेस में से आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट उन्होंने कितने मैचेस बहुत खेल ले? मोस्टली सारा जो मेरे को तो लगा ही नहीं कोई खेले, हाँ सारा यही था, इंडिया के अंदर ही था। तो ये कलई तो खुलनी थी, जैसे वुमेन क्रिकेट की खुली है वैसे ही अब मेंस क्रिकेट की खुलेगी। बाहर जाके पता चलेगा। हाँ, आटा दाल किस भाव जो है वो बिकता है। बॉलिंग के अंदर अब प्रिंस यादव को इंग्लैंड की कंडीशंस में देखना मैं चाहूँगा, कॉज आईपीएल में भी वो बॉल को मूव अच्छा करा लेते हैं। सो अगर उन्हें सेकंड ओवर मिलता है तो हो सकता है ही कुड डू वंडर्स। और ब्रूक जो हैं उनके काफ़ी वाइटल कॉर्ग हैं, उन्हें लेके जा सकते हैं। उससे पहले तो ऊपर से एक विकेट निकालनी पड़ेगी। नहीं, वो हमारे पहले मैच में हर्षदीप जी अच्छा कर देंगे। अक्षर पटेल इज गुड, बट देखना ये चाहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती भी परफॉर्म करें। हाँ, मतलब स्ट्राइक बॉलर हैं हमारे मिडिल फेजेस में। अब बस विकेट नहीं लेनी है तो भाई कम से कम फिर रन कम खाओ, दूसरे बॉलर के लिए ही प्रेशर क्रिएट कर दो, इकोनॉमिकल कर लो, फिर इकोनॉमिकल कर लो। मतलब लाइन एंड लेंथ तो देखो, इतने साल बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन हो जाते हो, सो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग। स्पीड वेरिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ वो नहीं करते। नहीं, स्पीड वेरिएशन नहीं, उनकी 97 से 103 105 के बीच स्पीड वेरिएशन डालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने मैच देखा था, पिछले मैच में मेरे को एक अचंभित सी बात देखने को मिली, लेग स्पिन हो गई ऑफ से। वो तो उन्होंने शुरू कर दी थी जब ऑफ से 10 बाहर की इकोनॉमी के नीचे कुछ जा ही नहीं रहा था ना। हाँ। तो तब से इन्होंने लेग करानी शुरू कर दी। फिट तो लग रहे हैं पहले से ज्यादा, बट अब कैच भी शानदार पकड़ा था। वरुण चक्रवर्ती वाइटल कॉग है, मतलब मेक और ब्रेक काम है। बाकी पेसर्स तो अपने ऊपर के 3 ठीक ही हैं, और दुबे को इनको ओवर देना पड़ेगा। बात अब यहाँ पर आ जाती है कि आप ये देखिए, इसी बॉलिंग अटैक के साथ अब सब कॉन्टिनेंट में मान के चलिए कि हमारे पास 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। 5 नॉर्मल बॉलर, दुबे, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को तो मानते ही नहीं है। ये तो नहीं मानते, लेकिन अब आप देखिए ना, जैसे कंडीशंस चेंज हुई तो 8 के 6 रह गए, और 6 में से आपने दुबे को तो साहस ही नहीं है आपके अंदर, 5 रह गए। अब वो 5 में से बिश्नोई भाई का था ऑफ डे, तो मैच ऑफ करा गए। तो भैया पेस ऑलराउंडर की जो कमी है वो तो खलती रहती है जी। शेडगे को आपने आयरलैंड के खिलाफ एक मौका दिया, बट अगेन वही है ना, बिट्स एंड पीसेस। ऐसा भी नहीं हो सकता कि शेडगे को खिला के आप 4 ओवर शेडगे और दुबे के पूरे कर लो। मार तो उन्हें भी एक ओवर में बहुत तगड़ी पड़ी थी। पड़ेगी उन्हें, दोनों को पड़ भी जाती, उन्हें आराम से ठोक देते ब्रूक और बेथल में से। किसको? शेडगे को? शेडगे को तो आयरलैंड ने मारा एक मैच में, कितने 2-3 छक्के पड़े थे एक मैच में। तो आयरलैंड ने उनको जो है वो एक्सपीरियंस, तभी तो कहते हैं ना भाई, पांड्या वाला रिप्लेसमेंट है नहीं इनके पास। नहीं, रेड्डी अगर कहीं स्पीड में मैच कर जाएंगे, बट बैटिंग में वो मैच नहीं कर पा। और लाइन लेंथ के अंदर भी प्रेशर सिचुएशन में कहाँ बॉल डालनी है, वो भी मतलब रेड्डी बन सकते हैं, है कैलिबर, इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, कि मतलब
एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग कंडीशंस में खेलने का, तो बॉडी तो पहले अगले- ठीक रखें। हाँ अगर वो ठीक रहे, बट फिर अब पांड्या बनना है ना, तो ये चीज़ तो आएगी ही आएगी। पांड्या की बॉडी तो बहुत ही फ्रेजाइल है एज दो- कंपेयर टू रेड्डी। अगले 2-3 साल के अंदर पांड्या की परफेक्ट प्लेसमेंट देख सकते हैं हम रेड्डी को, अगर ये इंजर्ड ना हो। ये हाँ मतलब इन एवरी सेंस। चलिए दोस्तों, मैच जो है वो देखेंगे तो ज़रूर, रात तो काली करनी पड़ेगी। और बस ये दुआ करते हैं कि रात काली हो और उसके बाद की जो रात नींद बचे वो अच्छी सोएं हम, कि इंडिया जीत गया है और सीरीज़ अभी भी बरकरार है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।